दीपा बाजी और उनका घर मेरा आइडियल था। रोशन चेहरे वाली, उजले उजले हाथ पैर, निखरा निखरा चेहरा, नफासत और सलीका जैसे उन पर खत्म था। उनके घर और पर्सनैलिटी से जैसे पाकीज़गी का रंग उभरता था। मेरी पहली मुलाकात उनसे एक महफिल में हुई थी। 2 गलियां छोड़कर उनका घर था। सब्ज बैलों से ढका हुआ था, साफ सुथरा। सब औरतें अदब और अच्छा तहजीब में दिखाई दे रही थी। फिर उनकी तकरीर सुनी। कितने दिन मैं उनके जादू में जकड़ी रही। अपना घर मेला गंदा गंदा लगता। अम्मी ने मेरी लंत रानियों से तंग आकर कहा, साफ रखने से घर साफ होते हैं। तुम खुद भी हाथ पैर हिला लिया करो ना। भाभी क्यों ध्यान नहीं रखती? मुझ पर पढ़ाई का बोझ है? मैं चमक कर बोली। उस पर कम बोझ है? 4 अपने बच्चे, मियाँ, सास ससुर और फिर तुम। अम्मी ने आंखें निकाली सफाई पसंदी में। मैं बड़बड़ाई, करती है बेचारा, सारे दिन लगी रहती हैं। तुम पढ़ती रहती हो, हल थोड़े ही जोतती हो। आइंदा तुम खुद हाथ पैर हिलाया करोगी। अम्मी ने हुक्म दिया। मैं भी क्या करती? सफाई पसंद तो थी मैं, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। मनी प्लांट बेल लगाने की कोशिश की थी। जी हाँ, सिर्फ कोशिश। अगले दिन बोतलें उल्टी पड़ी थी, पत्ते नोच दिए गए थे। ये कारनामा सन्नी और दीपू का था। भाभी नीली कमीज के साथ किसी और प्रिंट की शलवार पहनकर मुतमईन बच्चों की शरारतें इंजॉय करती। काम निपटा दी जाती। अम्मी बरामदे में तख्त पर बैठकर साग या पालक काटती या मौसमी फल काट काट कर सबको देती जाती। भले छिलकों का ढेर जमा होता रहे, मैं कुड़ कर रह जाती और खुद चीजें समेटने में हलकान होती रहती। ऐसे में नसीम खाला और दीपा बाजी का घर मुझे जन्नत लगता। अम्मी से रिश्तेदारी भी थी, सो उनके घर जाने की इजाजत थी। मैं जब भी जाती घर साफ सुथरा मिलता। ठीक है, कोई बच्चा ना था, मगर बसते तो इंसान ही थे ना। दीपा बाजी यूनिवर्सिटी जाती और अमान भाई जॉब करते थे। अक्सर मुझे ख्याल आता, काश दीपा बाजी मेरी भाभी होती। मैं हफ्ते में 1-2 चक्कर उनके यहाँ जरूर लगाती। उन लोगों का रवैया भी हौसला भरा होता था। एक दिन मैं खीर बनाकर ले गई थी। घर में सन्नाटा था। मैं झिझकते हुए सहन में ही खड़ी रही। जब ही अमान भाई कमरे से निकले, अम्मी तो घर पर नहीं है, तुम आओ हमसे गपशप करो। वे अजीब सी नजरों से मुझे देख रहे थे, अंदर तक उतरती नजरें जिनमें पाकीज़गी नहीं थी। आओ ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मैं जो पहले ही उनके बदलते तेवर से परेशान थी, उन्हें धक्कर देकर भाग ली। घर आकर भी मेरी हालत न संभल सकी। बस बार बार रोना आ रहा था, लेकिन इस डर और खौफ का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो। मैं खुद को मुतमईन करना चाहती, मगर सिक्स्थ सेंस हर दलील को रद्द कर देती। मैंने खुद खाला नसीम के घर जाना छोड़ दिया। उन्हीं दिनों अम्मी ने बताया दीपा बाजी बीमार हैं और बार बार मेरा पूछती हैं। मैंने जाना ही मुनासिब समझा और उस वक्त गई जब अमान भाई घर पर ना हो। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने कान लगाकर बातें सुनना चाही। बातों की आवाज़ें आ रही थी। अपना नाम सुना तो कदम ठहर से गए। भाग भाग कर हानियाँ आती है, लगता है अमान पर नजर है। ये दीपा बाजी थी, मेरा आइडियल। अम्मी आप भी ना, बहुत प्यार से मिलती है, बेकार में भले बंदे को खुशफहमी हो जाती है। आपके पेंडू रिश्तेदार इस काबिल हैं कि उनसे रिश्ता जोड़ें? घमंड से भरपूर लहजे ने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। अरे 10 काम कर देती है, कपड़े सी देती है, अचार बना देती है, अच्छा है ना। छोटे मोटे कामों के लिए ये गरीब रिश्तेदार ठीक रहते हैं। ये नसीम खाला थी जो अपनी मीठी जबान से मुझसे 20 काम निकलवा लेती, और मैं जो अपने घर के माहौल से उकताई रहती, उनकी बातों से खुश हो जाती। अमान का स्टेटस तो इतना ऊंचा है कि इस मामूली सामली लड़की को नौकरानी भी ना रखे। बेफिक्र रहो। मुझ में ज्यादा सुनने का हौसला भी ना रहा। मैं उन्हीं कदमों से लौट गई। क्या ये सच है कि कभी कभी लोग खास हालात में ही जाहिर होते हैं, या फिर हमारी बेवकूफ़ी होती है जो हम खुद को धोखा देते हैं? मैं टूटी फूटी हालत में घर वापस आई। कैसे आई याद नहीं। उजले सरापे वाली दीपा बाजी के अंदर इतनी गंदगी होगी, ये बात गुमान से भी दूर थी।
बस कुदरत ने इतना भरम रखा कि किसी को मेरे आने की खबर ना हो सकी थी। मैं आंसू बेदर्दी से साफ कर रही थी, लेकिन वे फिर भी उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। शायद ये बेइज्जती का एहसास था जो कम ना हो रहा था। मैं गेट खोलकर अपने घर में दाखिल हुई। रिवायत के मुताबिक सहन बिखरा हुआ था। गुड़िया की साइकिल, रबाब का बस्ता, दीपू की फीडर, सनी के खिलौने, भाभी का एक पैर किचन में था और एक सहन में। मैं वॉशिंग मशीन के साथ जंग लड़ रही थी, साथ साथ जबान चल रही थी। बच्चों, अपनी चीजें समेट लो, फूफू जानी नाराज होंगी। मैं खामोशी से आकर अपने कमरे में लेट गई। साफ सुथरा कमरा, हर चीज सेटिंग से रखी थी। सलीके से टंगे कपड़े, अच्छे से रखे रैंक में जूते। पूरे घर में अकेला मेरा कमरा था जहां सलीका और तरतीब नजर आती, वरना पूरा घर अखाड़ा लगता। भाई के स्लीपर छत पर मिलते, वाकर और खिलौने अम्मी के बेडरूम में, फीडर ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर सजा होता। भाभी हंसते हंसते चीजें समेटती जाती। मैं चिढ़ती तो कहती, हंसते हंसते घरों में काम बिखरते हैं और मुस्कुराते हुए समेट लिए जाते हैं। दीपा बाजी का घर भी तो है, मैं फट से हवाला देती। रहने दो उनकी सफाई और धुलाई। अम्मी मुंह बिगाड़कर बेजारी का इजहार करती। उनके घर न कोई आता न कोई जाता सिवाय तुम्हारे। ज्यादा सफाइयां तबाहियां भी लाती हैं। असद भाई मुझे चिढ़ाते। मैं बड़बड़ा के खुद ही बिखरा हुआ घर समेटने लगती। आज वही बिखरा घर, चीजें फैलाते बच्चे, खुद से लापरवाह भाभी, मगर हम सबके लिए फिक्रमंद। सारे माहौल में कितना अपनापन था, जिसका एहसास मुझे आज हुआ था। हानिया बेटा, क्या हुआ? भाई ने लाइट ऑन की। वे ऑफिस से आकर पहले मुझे देखते, फिर अपने बच्चों को। मैं जो तकिए में मुंह छिपाकर सोचों में उलझी हुई थी, एकदम उठ बैठी। ये लो शरबत पियो, तोबा गर्मी ने सबको परेशान कर दिया। भाभी ने रिवायत के मुताबिक जोर जोर से बोलती हुई अंदर आई। जग में से शरबत उड़ेलकर गिलास में मुझे थमा दिया। मम्मा हमें भी, बच्चे शोर मचाते हुए अंदर आ गए। क्या हुआ हानिया? अम्मी लरसती कांपती अंदर आई। बस सर में दर्द था, मैंने धीरे से कहा। में दम करूं, इतनी प्यारी है, नजर लग जाती है। मैं मनी मन दुआ पड़ने लगी। दादू शरबत, दीपू ने आवाज निकाली और मेरे बेड पर चढ़ गया। सिर्फ नेकर में दीपू मोटे भारी बदन के साथ चौकीदार का बेटा ज्यादा लग रहा था। हाथ की बेग से नाक रगड़ता। मत करो फुप्पो, नाराज होंगी। कोई नहीं होती नाराज। उसने गिलास मेरे हाथ से ले लिया, शरारती नजरों से मुझे देखने लगा। न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने मोटे कपड़ू दीपू को सीने से लगा लिया और बहुत से आंसू उसके घने बालों में छुप गए। आज मुझे अंदाजा हुआ कि सफाई पसंदी का ताल्लुक सिर्फ घर की सफाई सुथराई से नहीं होता, एक सफाई नजरों की भी होती है, जैसे अमान भाई, जिनकी निगाहों में हर औरत के लिए गंदगी होती। सोच की भी सफाई जरूरी है, जैसे दीवा बाजी और नसीम खाला की सफाई, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। जब शिकवों गीलों की गर्द हटी तो मालूम हुआ कि भाभी के लापरवाह रवैये में हम सब के लिए कितनी मोहब्बत थी। मुझे समझ में आ चुका था कि घर साफ हो जाते हैं, तमाम चीजें अपनी जगह पर आ जाती हैं, फैलावे सिमट जाते हैं, बस दिल और नज़र को साफ होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।